नमस्कार। इन तीनों भ्रष्ट चेहरों को तो आप बखूबी पहचान ही गए होंगे। महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा देश जानता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन गैंग के लिए वसूली करने वाले इन तीनों चेहरों ने महाराष्ट्र में खूब लूट खसोट मचाई थी। उद्धव सरकार के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए महीना वसूली कांड और ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले में जेल में बंद हैं। सचिन वाजे भी जेल की सलाखों के पीछे है और अब उद्धव सरकार ने पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का निर्णय ले लिया है। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से परमबीर सिंह को सस्पेंड करने की फाइल पर अंतिम सिग्नेचर कर दिए गए हैं। अब उस फाइल को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा गया है। उद्धव सरकार की तरफ से परमबीर सिंह पर 231 दिन बाद अनियमितता के जो आरोप लगाए गए हैं और उसी के तहत उनको सस्पेंड किया गया है। उसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पर अंतिम मोहर लगाएगा, जिसके बाद परमबीर सिंह सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन बड़े सवाल अभी भी यही हैं कि 231 दिन बाद उद्धव ठाकरे को ऐसा क्या याद आया जिसके बाद परमबीर सिंह पर अनियमितता के आरोप लगाकर उनको सस्पेंड किया गया। इतनी देरी क्यों की गई, इस तरह का सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र की जनता भी उठा रही है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को अब उनके पद से सस्पेंड नहीं करने का ऐसा क्या कारण था कि उद्धव ठाकरे ने 231 दिन तक उनके फरार चलते हुए वापस आने का इंतजार किया। कुल मिलाकर के परमबीर सिंह को सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन उनके सस्पेंशन पर अभी भी कई तरह के सवाल बरकरार हैं। उद्धव ठाकरे सरकार पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने लंबे टाइम बाद कैसे परमबीर सिंह को सस्पेंड करने का काम उद्धव ठाकरे करते हैं, उद्धव सरकार की तरफ से किया जाता है। लेकिन परमबीर सिंह को सस्पेंड कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने के बाद क्या उद्धव ठाकरे सरकार पर यह सवाल उठने बंद हो जाएंगे कि 231 दिन की देरी उद्धव सरकार की तरफ से क्यों की गई थी? बताया जा रहा है कि उद्धव सरकार को अभी भी उम्मीद थी कि परमबीर सिंह सीबीआई को लिखे पत्र को लेकर के उनका केस वो वापस ले लेंगे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की सरकार और अघाड़ी गैंग के जो प्यादे हैं उनको डर सताने लगा है कि परमबीर सिंह बोलेगा तो कई बड़े राज खोलेगा। इन्हीं से बचने के लिए 231 दिन तक एक तरह से कहा जा सकता है कि समझाइश करने की कोशिश हो या फिर किसी तरह से इस मुद्दे को दबाने की कोशिश हो, डराने धमकाने की कोशिश हो, ये सारे मामले इन 231 दिनों में किए गए, ये सारे काम किए गए ताकि परमबीर सिंह को किसी तरह से रोका जा सके। आखिर में जब उद्धव सरकार इसमें कामयाब नहीं हुई तो उसके बाद परमबीर सिंह को सस्पेंड कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं बचा और यही कारण रहा कि अब परमबीर सिंह को 231 दिन बाद सस्पेंड करके उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी में उद्धव सरकार जुट गई है। जिस तरह से उद्धव सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के हाथ में अघाड़ी गैंग के बड़े प्यादों की चाबी है, उसी तरह से परमबीर सिंह और सचिन वाजे के हाथ में भी कोई ना कोई बड़ी चाबी अघाड़ी गैंग को लेकर के जरूर है, जिसका डर अब उद्धव सरकार और अघाड़ी गैंग को सताने लगा है। अनिल देशमुख जो उनके राज हैं वो ना खोले, कहीं ना कहीं सीबीआई या फिर ईडी इनके सामने इस तरह के राज ना खोले, इन सब से बचने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार उद्धव ठाकरे ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था अनिल देशमुख को बचाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बचा पाए क्योंकि उनको ये डर सता रहा है कि अघाड़ी गैंग के कई बड़े राज हैं वो अनिल देशमुख जानते हैं और यदि वो राज खुल करके सामने आए तो फिर उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो जाएंगे। इस वजह से अनिल देशमुख को बचाने का हर संभव प्रयास शरद पवार की तरफ से और उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया। खबरें तो यहां तक आई कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार केंद्रीय एजेंसियों की जो जांच है उससे बचने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए है और लगातार केंद्रीय मंत्रियों से, चाहे वो अमित शाह हो या फिर अन्य जेपी नड्डा हो, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनके संपर्क में हैं। इस तरह की खबरें भी सामने आई थी। यानी कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बचाने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार लगातार बीजेपी नेताओं से सीक्रेट डील कर रहे हैं दिल्ली में बैठ करके। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर लगातार आ रही थी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडराएंगे यदि एनसीपी प्रमुख शरद पवार अनिल देशमुख को बचाना चाहते हैं। इसके अलावा अजीत पवार, जिन पर 25,000 करोड़ रुपए का जो सहकारी बैंक
का घोटाला जो आरोप लगा हुआ है उनको बचाना चाहते हैं, तो फिर केंद्रीय एजेंसियों की जान से बचने के लिए कोई बड़ा गेम शरद पवार प्लान कर सकते हैं। 1400 करोड़ रुपए की जो पवार परिवार की संपत्ति है उसको जब्त कर लिया गया है, जिसका सीधे तौर पर तार है वो अजीत पवार से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। फिलहाल परमबीर सिंह को सस्पेंड करके, सचिन वाजे को सस्पेंड करके और ऊपर से गृह मंत्री अनिल देशमुख को सस्पेंड करके उद्धव ठाकरे की सरकार की कहीं ना कहीं ये साबित करना चाहती है कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं है। फिलहाल उद्धव सरकार द्वारा परमबीर सिंह को 231 दिन बाद सस्पेंड करने का जो फैसला लिया गया है उस पर आपके क्या विचार हैं? क्या उनको पहले ही सस्पेंड कर देना चाहिए था? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।